पैसे की तो हम सबको बहुत ही आवश्यकता है। पैसे के घर में बहुत ही कमी रहती है, चाहे बड़ा जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको भी पैसे की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस पैसे हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे कि प्रभु हम सबको घर में धन संपत्ति पैसा कौड़ी देंगे। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। परमेश्वर मुझे कैसे ही वचन लेकर के आए हैं, प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के एक अवसर दिए हैं और मुझे उत्साहित की उस वचन से मैं आप लोगों के से मैं शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले कहूँगी कि आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हालेलुया। और मैं आज आई हूँ और आप लोगों से मैं इस वचन को शेयर करूँगी। उससे पहले कहूँगी कि बहुत से मेरे प्रिय भाई बहन जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिनके घर में पैसे की दिक्कत है, पैसे की समस्या है, जिसके कारण जिनके घर में जो सियाना जो लड़की है, जो जवान बेटी है, उनको भी पैसे की आवश्यकता है। जो बेटे जो पढ़ाई लिखाई करे, बहुत ही पैसे की आवश्यकता है। तो प्रभु से हम लोग कैसे प्रार्थनाएं करेंगे? तो परमेश्वर हम लोगों को धन संपत्ति पैसा कोई सब कुछ से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। तो हम लोग आज हम इसी विषय में आप लोगों से बात करेंगे। और कितने भाई बहन जो लंबे समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु हमको दे नहीं रहे। तो आज हम परमेश्वर आप हम सबको देते, परमेश्वर देने वाले, क्योंकि प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर परमेश्वर सोचते कि मैं सही वक्त पर सही टाइम पर मैं दूँ। लेकिन आज हम इस वचन से आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपसे जो मांगिएगा प्रभु आपको देंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि आपको विश्वास है। तो परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, प्रभु जब कोई शुभ काम करने से पहले प्रभु का वचन को बोलते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो हम लोगों का हर काम सफल होता है। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन पे चलना है, प्रभु के अगुवाई में चलना है, प्रभु की हर एक बात को आगे करिए। प्रभु को हमेशा धन्यवाद करिए, तब देखिएगा कि आपके घर में आशीष आना शुरू हो जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सारे काम आप करते हैं, उसमें सबसे पहले एक वचन आप लोगों से मैं वचन सुनाने से पहले शेयर करना चाहूँगी। जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 8 आयत में है, तेरे खत्तों पर जितने ही कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पे यहोवा आशीष, यानी तेरे खत कोई भी काम करने से पहले अगर परमेश्वर को हम लोग याद करते हैं, प्रभु को हम लोग याद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो हम लोगों को सारा काम सफल होता है। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु कोई भी काम, चाहे आप हाउस वाइफ क्यों ना हो या कोई बिजनेसमैन कोई बड़ा जॉब कर रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं कि आप भी कोई काम करके प्रभु का अगर आप अगुवाई में आगे करिएगा तो परमेश्वर आपको ऊंचाई लेवल पर ले जाएंगे। हम लोगों को प्रभु की हर एक बात में आगे रखना है, क्योंकि जब आगे परमेश्वर कहते हैं कि जो नीचा उन्हें ऊंचा करेंगे प्रभु, जो छोटा उन्हें बड़ा करेगा, जो बड़ा उसे नीचा। तो हम लोगों को हमेशा हम लोगों को प्रभु को करना कि आपकी प्रभु के वचन में कि आपके जूता का फीता खोलने की भी योग नहीं, आपके पैर की धूल के बराबर भी मैं न हो। प्रभु आप मुझे ऊंचाई पर ले जाइए। प्रभु आप प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी हर एक आशीष आपके घर में हमेशा बरकत लाएंगे, हमेशा खुशी लाएंगे। प्रभु सच में बहुत ही महान है। हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया। अगर आप विश्वास रखते हैं तो विश्वास इतनी बड़ी है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में परमेश्वर से हम लोग मांगते हैं तो हम लोग मांगते हैं तो मन में देखते हैं किस चीज़ के लिए मन्नत मांगते हैं हम, तो मन्नत मांगते हैं तो किस चीज़ मन में बैठा लेते हैं कि हाँ मैंने मांगा है, परमेश्वर मैं मांगी हूँ, परमेश्वर हमको दे देंगे। और सच में जैसा मन में उसे आपका विश्वास ही वैसा कर देता है, वो पूरा करते। परमेश्वर कहते हैं कि तुम राय के दाने के समान विश्वास करो। पर हम लोगों का विश्वास कैसा बनाना है? पहाड़ों से विश्वास बनाना है। हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक बात में धन्यवाद करते रहना है।
हर एक बात में सबसे पहले परमेश्वर का अगुवाई करें, उसके बाद कोई काम करें। देखिए आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगा। शैतान के जितने बंधन है यीशु के नाम में टूटेंगे, क्योंकि शैतान है जो हमेशा घर में लड़ाई लगाती है, हमेशा साथी किसके घर में हमेशा लड़ाई होते रहे, पर नहीं, परमेश्वर है जो हम लोगों को हर एक मुसीबत से बचाते हैं, हर एक तकलीफ से बचाते हैं। प्रभु को मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर बात है, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही एक अवसर दिया वचन से मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और चलिए मैं वचन में चलती हूँ जो इस प्रकार से लिखा है, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता ने बल्कि नीति वचन 3 अध्याय के 16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। अगर आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में जितने भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब खत्म होंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तो हम लोगों को मांगना है। परमेश्वर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगूँ मैं, प्रभु के वचन में है, क्या मांगूँ, पूरा संसार में फूल मांगू, फूल भी मैंने ही रोपे, मिठाई मांगू या कुछ भी चीज़ क्या मांगू, गाय भैंस बकरी क्या मांगू, सब तो मेरा ही है। तो हम लोग उसकी धन्यवाद ही करते ना, वही परमेश्वर उससे ही बहुत ही खुश होते हैं। हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु को धन्यवाद करते, हमेशा हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है। मुझे प्रभु पे विश्वास रखना है कि प्रभु मेरे साथ बहुत ही, जो कुछ भी हो हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद कि मेरे साथ अच्छा करे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से प्रार्थना कर, नीति वचन 3 अध्याय के 16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में क्या है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु यानी लंबी आयु। परमेश्वर एक तरफ आपको देख रहे, एक तरफ आपको लंबी आयु दे रहा है, दूसरी तरफ क्या है, और उसके बाएं हाथ में उसकी धन और महिमा। उसके बाएं हाथ में क्या दे रहा है, धन और महिमा दे रहा है। तो हम लोग को प्रभु को हमेशा हर एक बात में धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को याद करते, प्रभु को धन्यवाद करते, तो प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हम लोग को विनती को। इसलिए प्रभु करें कि तुम उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, एक तरफ लंबी आयु दे रहे हैं आपके हस्बैंड के, अपने बच्चे के, इस वचन से प्रार्थना करें, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दीर्घायु, उसके बाएं हाथ धन और महिमा। परमेश्वर धन और महिमा, अगर आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक आशीष आपको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सुंदर समय सुंदर वक्त में परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया वचन सुनाने का, मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कुछ मिनट के लिए, और प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा आपको हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से चंगाई देंगे और शैतान के सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के बाद मैं आप सबको बताऊंगी कि जो कहते हैं कि जो मर गए हैं वो मरे हुए व्यक्ति नज़र आते हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर जो अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, परमेश्वर उनका हिसाब करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है शैतान उतान, क्योंकि प्रभु उसका खुद उसका रक्षा करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उन्हें स्वर्ग में भेजते हैं, जो बुरा काम करते उनका लेखा जोखा होता है, वो नरक की ओर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में है, तुम ऐसा मन ग्रहण बात मत करो, और प्रभु हमेशा प्रभु को हर एक बात पर धन्यवाद करें, प्रभु के वचन में चलो, क्योंकि सबसे प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। चलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और जितने भाई बहन हैं आप सभी को कहूँ कि अपने अपने घुटने में अपने अपने हाथ के ऊपर खड़ा करें, आप प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की हर एक बात में अगुवाई करें कि प्रभु बहुत ही अच्छे है। प्रभु आपने में हम सब के लिए अपनी जान दे दी सुनी पर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती प्रभु। अपने अपने घुटने में आए, प्रभु को धन्यवाद करें।
अपने अपने हाथों को उठाएं प्रभु को धन्यवाद। अगर किसी अपने पिता से भी कुछ भी चीज़ मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु से पिता से मांगे हैं और पिता हमको दे, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को हाथ पहले फैलाना यानी ईश्वर की ओर हाथ करना है और प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। चलिए, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु यीशु वचन सुने प्रभु, यीशु के नाम में सारी बीमारी खत्म हो, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती। यीशु राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। संकट तकलीफ दुख से जितने भाई बहन के प्रभु यीशु के नाम में खत्म है प्रभु, जो बीमारी में प्रभु, जो दुख में प्रभु यीशु के नाम उनकी बीमारी को चंगा करती, यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ चंगे हो गए, यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ चंगे हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती प्रभु। जितने भाई बहन यीशु वचन को सुन प्रभु, सबको ब्लेस कर, यीशु के नाम में सब ब्लेस हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं हर एक गलती गुनाह पाप की क्षमा मांगती प्रभु पर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना और काल लगे प्रभु। हे प्रभु, आपके वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे खोल जाएगा। हे प्रभु, हम लोग मांग रहे प्रभु, हम लोग की इच्छा भरिए प्रभु यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु यीशु वचन को सुन रहे प्रभु, सब यीशु के नाम में सब ब्लेस हो गए, यीशु के नाम में सब चंगे हो गए, यीशु के नाम में परमेश्वर उनको हर एक प्रॉब्लम हर एक बीमारी से छुटकारा देती। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर बात है प्रभु, आपसे क्या मांगो प्रभु, आप मुझसे कुछ जो मांगो वो मुझे मिल गए, यीशु के नाम में आमीन है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भाई बहन आप सभी को कहते हैं, आप सभी को जय मसीह की। और आप लोगों को कहूँगी कि प्रभु के बच्चे जो कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति नजर आते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो मर जाते उनका परमेश्वर लेखा जोखा है, तो प्रभु के पास चले जाते हैं और प्रभु उनका हर तरह से मदद करते हैं, हर तरह से उनकी रक्षा, जो अच्छे कर्म करते उनको परमेश्वर फिर प्रभु उनको नया जीवन देते हैं, प्रभु उनके अच्छा से रखते हैं संभाल के प्रभु, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर वो किसी को भी बेवजह सज़ा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हैं जो सबसे महान है, सबसे अच्छे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती कि सुंदर समय सुंदर वक्त परमेश्वर ने हम लोगों को एक सुंदर अवसर दिया, सुंदर वचन सुनाने को मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु को हमेशा हर तरफ से धन्यवाद करते रहिए और हर एक वचन से प्रार्थना करिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे वचन से, आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होगी। और जब आप वचन से प्रार्थना नहीं करते हैं तो वही शैतान है जो आप पे अटैक करता है। जब आप वचन से प्रार्थना करेंगे तो शैतान के सारा बंधन टूटेगी आपस से, चाहे कैसा भी बंधन क्यों न हो। आज मैं आप लोगों से बताऊँगी। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए या मेल लिखिए और प्रभु को धन्यवाद करें। और आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग घर के अगल बगल में कोई ऐसे व्यक्ति है जो तरह मसीह नहीं बने हैं, उनको आप लोग सुसमाचार सुने, उनको प्रभु के बारे में बताइए कि परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए करेंगे। परमेश्वर हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और जितने भाई बहन हैं प्रभु आप सब उनकी हर तरह से रक्षा करें, हर समस्या से परमेश्वर आप उनको बचाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग ये भी बताएं कमेंट में कि क्या टाइम आप लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु को कैसे प्रार्थना करते हैं, भी अपना कमेंट में अपना लिखिए, बताइए मेरे प्रिय भाइयों बहन, और कहिए हमसे कैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं, बताइए हमें, हम आप लोगों को जानेंगे कि आप लोग कैसे परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। हम लोगों को हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु को हमेशा आगे करना है, हर एक काम में अगुवाई करके आगे करिए, आपको सारा काम सफल होगा। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि आपको विश्वास है परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे काम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे।
मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन प्रभु जो वचन सुने हैं प्रभु, उनको भी हर तरह से परमेश्वर स्वस्थ चंगा भला रखे, यीशु के नाम है। जितने ही भाई बहन है जो विश्वास करते उनकी आसन न टूटे, यीशु के नाम में आमेन। हम पूरी बात में परमेश्वर का आदर महिमा देते ऐसी देख सबको आमेन, हालेलुया। और आप सभी को जय मसीह की, गुड ब्लेस यू। परमेश्वर को वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे, हालेलुया, जय मसीह।